राम दोस्तों, जय श्री राम। तो हमारी आधी वीडियो रह गई थी। अब इसकी पूरी बात कि किस प्रकार से पार्वती मैया की विदाई हो रही है। नारी का सारा माँ रोती है, मैना विधाता को दोषी देती है। नारी का सारा जीवन परधीनता में बीतता है। उमा को हृदय से लगाकर कहती है, बेटी तुझे आज विदाई के समय क्या कहूँ, एक बात ध्यान से रखना बेटी। उमा ने कहा, हाँ माँ। माँ ने कहा, बेटी मन वचन और कर्म से शिव जी के चरणों की सेवा करना। नारी का धर्म पति परमेश्वर है, संस्कार खजाना दिया है। कहा, बेटी जीवन गंगा की धारा है। गंगा में कितने ही मोड़ आए, इधर उधर घूमती है, फिर भी उसकी पवित्रता पे कोई आंच नहीं आती। इस प्रकार जीवन में भी कितने भी मोड़ आएंगे, पर उसकी पवित्रता पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बस इतना समझ जाओगी तो जीवन धन्य बन जाएगा। जीवन में सुख दुख संपत्ति विपत्ति हो तो आए ही करेगी, मोड़ तो आया ही करेगा। जीवन रेलवे लाइन तो है नहीं कि एक सामान्य चले, किसी का भी जीवन एक समान नहीं चलता, मोड़ आएगा। गंगा कितने ही मोड़ में स्वच्छ से अस्वच्छ फिर अस्वच्छ से हो जाती है, पवित्रता पर आँच नहीं आती। उसी प्रकार जीवन भी किसी भी मोड़ से उसमें गुजरने पर पवित्रता पे आँच नहीं आनी चाहिए। बेटी जीवन में दुख पड़े तो किसी को मालूम नहीं पड़े, घर बैठकर दो आंसू गिरा लेना किसी को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार अच्छी शिक्षा मैना ने दी। बहुत अच्छी बात है, जीवन में दुख आए तो किसी से कहना नहीं, कहोगी तो सुनने वाले दुखी होंगे। मेरे कहने का मतलब है जीवन में दुख से भरपूर। मैंने ने कहा, दुख सहन कर लेना बेटी, तू तो हिमालय की बेटी है। तेरे पिता की दृढ़ता से मैं आनी चाहिए। माँ के हृदय पर सिर रखकर पार्वती रोती है। जाओ बेटी पतिगृह। पार्वती विदा होने लगी। वृद्ध हिमालय आए। पार्वती ने प्रणाम किया। बाबा मैं चलूं? हिमालय रो पड़े। हमारी संस्कृति में कन्या की विदाई बहुत करुणादायक होती है। कैसे भी पिता हो, कभी ना रोया हो, पर लड़की को विदा करते समय वह रोए बिना नहीं रह सकता। पार्वती ने बार बार मिल रहे पर हिमालय बोले, जाओ बेटी। पुत्री पिता का संबंध अद्भुत है। स्वामी रामतीर्थ हिमालय में घूमते उन्होंने लिखा, कन्या विदाई का अनुभव सबको है कि लड़की का एक तत्व है जो पिता की देखभाल कन्या ही ज्यादा करती है। घर में पिता बार बार खाना ना खाए, आराम ना करे तो उसकी चिंता ज्यादा पुत्री को होती है। घर में कोई नहीं कह सकता, पिताजी आप बराबर खाना खा लो, पिताजी को देर क्यों आए, ऐसा बेटी पूछ सकती है। और लड़की की विदाई पर समय आए तो पिता की आंखें भीग उठती है कि कल मुझे कौन पूछेगा कि पिताजी आप क्यों थके हुए हो, कौन पूछेगा खाना खाया या नहीं। हिमाचल रो रहे, बार बार बेटी को अपने हृदय से लगा रहे, कन्या को विदा ले रही। सारा गांव बाहर पहुंचते हैं। शिव जी को वंदना करके फिर एक बार हिमाचल महाराज ने पुत्री के लिए भलाई की कामना की। शंकर जी सबको संतुष्ट करते हैं। दूर दूर पहाड़ी प्रदेश में शिव समाज पुत्री को डोली दिखाई देती है। तब तक हिमाचल महाराज देखते रहे। जब दिखना बंद हो गए, हिमाचल ने एक लंबा सांस छोड़ा और वापस आए। मंडप कैसा लगता है ये तो बाप को ही मालूम है, एकदम सूना, ऐसी अनुभूति होती है। हिमालय टूट चुके, सब चले गए। हिमालय महाराज ने सजल नेत्रों से घर में मेहमानों की विदाई दी। हिमालय प्रदेश खाली हो गया। शिवजी पार्वती के साथ सुख रूपिन कैलाश पहुंच गए। देवगण अपने अपने स्थान पर चले गए। धीरे धीरे वातावरण शांत हो गया। मर्यादा के संत तुलसी जी कहने लगे कि भाई, शिव पार्वती के जगत माता पिता, अतः मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो इसमें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको शिव जी की पूरे विवाह का वर्णन किया है। जय श्री राम।